Guys, today 27th of July 2020, we will cover the Hindu vocabulary and one word substitution. Dear, आज 27 जुलाई 2020 है। आज हम लोग द हिंदू का वोकेबलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी कवर करेंगे। डियर, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो किसी को शेयर करने के लिए ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया गया होगा। आप वहां से क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, हम फर्स्ट मीनिंग की बात करते हैं डियर। री इनविगोरेट का मतलब होता है ना रिक्रिएट करना, इनर्जाई करना, इनविगोरेट करना, यानी इसका मतलब होता है ना पुनः जीवित करना। आप वन वर्ड की बात करो, वन वर्ड का क्या होता है? इम्पार्ट विगर होता है, स्ट्रेंथ होता है और विटलिटी टू होता है। यानी जैसे पुनः जीवित करने का मतलब क्या हुआ डियर? इसका मतलब होता है ना कोई चीज़ को ना दोबारा बनाना, दोबारा क्रिएट करना। आपने सुना होगा इनर्जाई करना, यानी एनर्जी देना, स्ट्रेंथ देना। इसका मतलब होता है ना कि आप किसी को ना दोबारा बना रहे हो। ओके डियर, हमारा सेकंड मीनिंग है ना, हमारा सेकंड मीनिंग है एस्पायोनेज। एस्पायोनेज का मतलब होता है ना स्पाई करना, जासूसी करना। इसका वन वर्ड देखो डियर, वन वर्ड है हमारा द सिस्टमैटिक यूज ऑफ स्पीसीज टू गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट। यानी आप ना कोई चीज़ का ना सिस्टमैटिक यूज कर रहे हो। स्पाइस का मतलब क्या होता है ना जासूस। आप किसी जासूस को ना आप प्रॉपर यूज कर रहे हो। कैसे? गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट। मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट को ना इन्फॉर्मेशन को ना लेने के लिए ना आप यूज करते हो। ठीक है, जैसे आप अगर आप इंडिया की बात करोगे ना तो रॉ, पाकिस्तान की बात करोगे ना तो ISI। ये लोग क्या है? एक टॉप सीक्रेट हैं। और जैसे अगर आप अमेरिका के भी टॉप सीक्रेट है, आप मुझे अमेरिका का टॉप सीक्रेट बताओ क्या होता है। और इंडिया का भी होता है, जैसे रॉ तो मैंने बताया। सेकंड एक और इंडिया का होता है, आप मुझे बताओ इंडिया का क्या होता है। आईबी भी इंडिया के अंदर ही काम करता है। रॉ जो होता है ना डियर, ये इंडिया से बाहर का काम करता है। स्पाई होते हैं, आईबी स्पाई का काम करता है, बट इनसाइड इंडिया। इंडिया में जो काम होते हैं ना, लोग चोरी छुपे जो भी काम करते हैं ना, पैसे का ट्रांसफर करना, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम करना उसमें, तो ये सब जितने काम होते हैं ना स्पाइस का ना, ये सब काम कौन देखता है? आईबी देखता है। बट रॉ का काम होता है ना आउटसाइड ऑफ इंडिया। इंडिया के बाहर जो भी कंट्री में क्या चल रहा है ना, पूरी इंफॉर्मेशन ना रॉ बताता है। ओके डियर, हमारा जो थर्ड मीनिंग है साग। साग का मतलब होता है ना नरेटिव करना, टेल करना। नरेटिव करने का मतलब क्या हुआ? किसी को ना किसी कहानी को बता रहे हो, किसी को कहानी सुना रहे हो, नरेट कर रहे हो, विस्तृत कथा बता रहे हो। आप वन वर्ड देखो, अ नरेटिव टेलिंग द एडवेंचर्स ऑफ ए हीरो और ए फैमिली। आप किसी को ना आप नरेटिव टेलिंग बता रहे हो, विस्तृत कथा बता रहे हो। किसके बारे में? किसी हीरो के बारे में या उसके फैमिली के बारे में। एडवेंचर हीरो, एडवेंचर का मतलब क्या होता है डियर? एडवेंचर का मतलब होता है ना कि पुराना, ठीक है ना, जिसमें रहस्यमय हो। ओके डियर, हमारा फोर्थ मीनिंग है ना रेलम। रेलम का मतलब होता है फील्ड रीजन, यानी अधिकारीन। आप बोलते हो ना दिस इज माई एरिया, आप बोलते हो ना कि ये मेरा घर है, यानी क्या है? उस घर के ऊपर ना आपका ऑनरशिप है, यू हैव अथॉरिटी, आपका अथॉरिटी है ना, तब तो बोलते हो ना यस दिस इज माई होम। आप वन वर्ड देखो, द डोमेन रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन। यानी किसी भी जगह पे ना राजा और रानी का भी शासन क्या बोलते हैं? रेलम बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, हम मैंने रिलेट कर दिया। डियर, हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है ना टैंडेम। टैंडेम का मतलब होता है ना टुगेदर, यानी वन आफ्टर अनदर। यानी इसे आप टैंडेम को ना हिंदी में आप टमटम गाड़ी बोल सकते हो। अगर आपने बचपन में टमटम गाड़ी आपने देखा होगा, अगर इंजॉय किया होगा, बैठा होगा ना कहीं बहुत आपने मस्ती भी किया होगा। आप वन वर्ड की बात करो, वन बिहाइंड द अदर। टमटम गाड़ी में भी यही होता है ना डियर, जैसे पहले चलेगा, उसके पीछे उसके जो पहिए होते हैं वो चलेगा और आप बैठे रहोगे। और साथ ही साथ ना आप इसे रैली भी एक बोल सकते हो। रैली आपने सुना होगा, किसी पॉलिटिकल लीडर का अगर रैली जाता है ना तो उसके पीछे पब्लिक जाता है। या कहीं आप किसी का ना लास्ट जाता है ना, कोई डेथ होने के बाद कहीं कोई जाते हैं ना शमशान घाट में, तो वहीं पीछे पीछे होता है, एक लास्ट पहले चलता है और उसके पीछे पब्लिक जाता है, यानी वन आफ्टर। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है ना इम्पैक्ट करना, इम्पिगमेंट करना, यानी अतिक्रमण करना। यानी अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? अटैक करना। इसको देखो, वन वर्ड की बात करो, एंट्री टू अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट राइट और परमिशन। आप किसी को प्रॉपर्टी पे एंट्री कर रहे हो बिना कोई राइट, बिना कोई परमिशन के ना आप एंट्री कर जाते हो, ठीक है ना। आप उसे क्या बोलते हो?
इनक्रोचमेंट बोलते हो, कि आपने किसी से पूछा नहीं, किसी को आपने बताया भी नहीं, और आपने बोला दिस इज माई लैंड। ओके ओके डियर, हमारा नेक्स्ट मीनिंग है ना स्कैंडलाइज। स्कैंडलाइज का मतलब होता है ना अपॉल करना, ऑफेंड करना, आउटरेज करना, निराश होना। निराश होने का मतलब क्या होता है डियर? सैड हो जाना, राइट। आप इसको वन वर्ड को देखोगे ना, तो वन वर्ड लिखा हुआ है स्ट्राइक विथ डिस्गस्ट और रिवोल्यूशन, यानी आप स्ट्राइक करते हो। स्ट्राइक करते हो ना, स्ट्राइक करने का मतलब क्या होता है? आप किसी के ऊपर आक्रमण कर देते हो। अगर किसी को आक्रमण करते हो तो कहीं ना कहीं ना आप विन करते हो, तो सामने वाला पर्सन डिफीट हो जाता है। डिफीट होने का मतलब क्या है? आई हैव ए लॉस, मेरे पास मेरा कुछ लॉस हुआ है। अगर मुझे लॉस होता है ना डियर, तो क्या हुआ? मैं सैड हो जाऊंगा। इंग्लिश को ना डियर, इंग्लिश और जीके को ना आप रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो। जब रिलेट करोगे ना, तो कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकलेंगे जानने के लिए ना, और कहीं ज़्यादा आपके वर्ड्स निकलेंगे, राइट। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है डियर अनडिमिनिस्ड। अनडिमिनिस्ड का मतलब होता है ना अनरिवेल्ड, कम ना हुआ। यानी कम ना हुआ का मतलब क्या हुआ? कि हमने जितनी चीज़ें हमने उसमें खर्च किया था ना, उससे थोड़ा सा भी ना अभी उसका हमारे पोटेंशियल जो है ना कम नहीं हुआ है। जैसे वन वर्ड की बात कर लो एक बार, नॉट लेसन्ड और डिमिनिश। नहीं, नॉट लेसन्ड का मतलब क्या? हमने कुछ सीखा भी नहीं, ठीक है ना। लेसन का मतलब क्या होता है? आपने कुछ सीखा, यू हैव लर्न समथिंग। बट इसमें क्या हो ना, हमने तो कुछ सीखा भी नहीं। इसे क्या बोलते हैं? अनडिमिनिश बोलते हैं, यानी कम ना हुआ, कुछ हमने सीखा भी नहीं। डियर, हमारा आज का लास्ट मीनिंग है रिवेलियन। रिवेलियन का मतलब क्या होता है? इंसुरेक्शन, रिवोल्ट, राइजिंग, यानी गद्दार इसे बोलते हैं डियर। अगर वन वर्ड की बात करोगे ना, ऑर्गेनाइज अपोजिशन टू अथॉरिटी, यानी किसी भी अथॉरिटी को। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी एकेडमिक को बोलते हैं। आपने अपोजिशन को ऑर्गेनाइज किया है एक अथॉरिटी के लिए। डियर, अगर इस वर्ड के बारे में आपको समझाऊं, तो मैं सिंपल मैं आपको समझाऊंगा कि अभी राजस्थान में जो चल रहा है ना चीफ मिनिस्टर और वाइस चीफ मिनिस्टर का, तो हमारे अशोक गहलोत सर थे ना, हमारे सचिन पायलट सर को उन्होंने बोला है कि दिस इज अ रिबेलियन लीडर, ये गद्दार नेता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अपने कुछ एमएलए उनके थे ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने 19 एमएलए को ना अपने साथ किया है, और उन्होंने पार्टी को उनका और जो सरकार है ना, उनकी सरकार को उन्होंने गिराने की कोशिश किया है। लगभग गिरा ही चुके हैं, अभी देखो आगे क्या होता है। तो वहाँ हम क्या बोलते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं कि ये गद्दार हैं। अब देखो आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है, तो आप बोलते हो ना कि ये पीछे पीछे मेरा बात करता है, मेरा शिकायत करता है, सो वी कॉल्ड हिम अ गद्दार, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच डियर फॉर योर सपोर्ट। और डियर, एक चीज़ मैं आपको इसमें सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं आज बात कर रहा हूँ आप लोगों से वोमेन्स एम्पावरमेंट का। वोमेन्स एम्पावरमेंट का मतलब होता है ना कि हम अपने समाज में, सोसाइटी में ना औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं, औरतों को ना वर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कि जितना मर्द काम करते हैं ना, जितना मेल काम करते हैं ना, उतना फीमेल भी काम करने की कोशिश करे। आज हमारे सोसाइटी में क्या होता है, गाँव में क्या होता है? गांव में ही होता है ना कि अगर आप जॉब करते हो, अगर आप बोलते हो कि मेरी बीवी जॉब करेगी, ऐसा नहीं होता डियर। हमें ना अपनी मेंटालिटी और थिंकिंग को चेंज करना चाहिए, ठीक है। क्यों? आप कर सकते हो, उन्हें भी तो करने का राइट्स है ना, उन्हें भी करने दो, ताकि आपकी फैमिली ना एक स्टेज पर डियर ऐसा होता है ना कि जॉब करने से ना लर्निंग फेज होता है, कुछ ना कुछ सीखोगे। अगर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी वीडियो देख कर ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे आपकी सिस्टर हो, मेरी सिस्टर हो, आप एक फेज ऐसा आता है कि आप मैरिज हो जाओगे। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट को ना मेरा सिंपल सा कंसर्न है कि आप समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फन कर रहा हूँ। वुमेन्स एम्पावरमेंट को सपोर्ट करो। अगर आप गांव से कभी बाहर निकलोगे ना, शहर में जाओगे ना, तो देखना जितना मेल काम करता है ना किसी कंपनी में ना, उस कंपनी में मेल से कहीं ज़्यादा फीमेल काम करते हैं। क्यों? क्या वो गलत है? नहीं डियर, गलत कोई नहीं है। द थिंग क्या होता है, दे वॉन्ट टू लर्न समथिंग। वे इनकम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। क्योंकि अपना ना खुद से भी अगर कमाओगे ना डियर, तो कुछ ना कुछ पैसे जब आपके पॉकेट में आएंगे ना, सैलरी क्रेडिट होता है ना, तो यू हैव टू एंजॉय योर सेल्फ। आपको खुशी मिलता है कि हाँ, हमने कुछ पैसा कमाया। तो हमारा द थिंग क्या था, हमें औरतों को प्रमोट करना चाहिए, हम औरतों को सेफ्टी करना चाहिए। ओके, so thank you so much guys. This is my contact number and this is my Instagram ID dear, rkumarj2me. Just follow me, and this is my Facebook ID. You have to search ER Ravichandra. Thank you so much for your love and support, and I wish for your better future.